बैक व्यूवर्स, हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली की 3 मखसूस नशस्तों पर इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है। तीनों नशस्तें PTI ने जीत ली हैं। उलमा मशाइख की नशस्त पर PTI के मजहर सईद 27 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के साहबजादा सलीम चिश्ती को 13 वोट मिले हैं। टेक्नोक्रेट की सीट पर तहरीक इंसाफ के रफीक नैयर 27 वोट लेकर कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली ने 14 वोट हासिल किए। समंदर पार पाकिस्तानियों की नशस्त पर तहरीक इंसाफ के मोहम्मद इकबाल 27 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के हाफिज तारिक महमूद 14 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का दूसरा मरहला तो जी अब मुकम्मल हो चुका है। 3 मखसूस नशस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। उलमा मशाइख, टेक्नोक्रेट और ओवरसीज की नशस्तें PTI ले उड़ी है। ऐवान में PTI की कुल नशस्तें अब 32 हो चुकी हैं। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से अरहम शेख। जी अरहम शेख। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। जो 3 नशस्तें थी उनके नताइज भी आ चुके हैं। आपको बताता चलूँ कि जो उलमाए मशाइख की सीट थी उस पर PTI के मोहम्मद मजहर सईद जो है वो कामयाब हुए हैं और नून लीग के साहबजादा सलीम चिश्ती जो है वो 13 वोट हासिल करने के बाद दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताता चलूँ कि टेक्नोक्रेट की जो सीट है उस पर PTI के मजहर रफ़ीक जो है वो कामयाब हुए हैं और इसी तरह जो ओवरसीज़ की सीट है उस पर भी PTI के मोहम्मद इकबाल जो है वो कामयाब हुए हैं। तीनों सीटें जो हैं वो PTI के उम्मीदवारों ने हासिल की हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें थी उन पर जो है वो पहले ही बिला मुकाबला जो है वो 5 ख़वातीन जो है वो मुंतखब हो चुकी थी। जी तो आज़ाद कश्मीर की गहमा गहमी क्या रही और 32 कुल नशस्तें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम कर चुकी है। अरहम शेख, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे बुलेटिन में कोरोना के बढ़ते वार की। जी हाँ, कोरोना बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ज़िला मीरपुर खास में कोरोना वायरस की लहर में तेज़ी आ गई है। 24 घंटों में मजीद 45 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। ज़िला भर में फाल केसेस की तादाद 237 हो गई है। कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से न्याज स्टेडियम में वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर में यौमिया 1500 अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। बता रहे हैं आमिर जैदी। जी आमिर जैदी, इंतजामात के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी वैक्सीन का अमल जो है वो बहुत तेज़ कर दिया गया और मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर पे जो है शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जा रही है और वहाँ वैक्सीन लगा रही है। कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के बैडमिंटन जो हॉल है उसमें वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ जो है रोज़ 1500 से 2000 से ज़ायद शहरियों को जो है वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त एक डॉक्टर मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि कितनी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, मेरा नाम डॉक्टर इमरान अली है। हमारे पास यहाँ पे डेली की जो हमारी गुंजाइश है वो 15 से 2000 तक हम वैक्सीन डेली कर सकते हैं और डेली हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि इतनी रश हमारे पास लगी हुई है जो हम डेली डोज उनको लगा रहे हैं। जी डॉक्टर के साहब का भी यही कहना था कि यहाँ पे जो है 1500 से 2000 लोग आ रहे हैं, हम उनको वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन ये जो शहरी हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से जो सिंध सीमें बंद होने का कहा गया है तो उसके बाद शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर का जो है वहाँ पे आ रही है और वैक्सीन लगवा रही है। जी तो कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस लॉकडाउन के असरात के हवाले से कुछ तस्करा कर लेते हैं। सिंध में लगे सख्त लॉकडाउन ने गरीब दिहाड़ीदार अफराद को काफ़ी मुतासर किया है। रोज़ कमाने वाले रोज़ मज़ीद परेशान होते जा रहे हैं। बता रहे हैं इरफान अरशद। जी इरफान। कोरोना की चौथी लहर के सबब सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। पूरे सिंध में जो है लॉकडाउन लगा दिया गया, कारोबारी मराकज़ बंद हैं। आपको ज़्यादा चलूँगा, इस लॉकडाउन से जो है दिहाड़ीदार तबका जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है और फाका कशी करने पर मजबूर है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं एक रेशम गली के जनरल सेक्रेटरी कादिर शकील साहब। उनसे पूछते हैं कि उनका इस कारोबार लॉकडाउन के हवाले क्या कहना है। जी ये मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से दिहाड़ीदार तबका और दुकानदार शदीद मुतासिर हुए हैं और फाका कशी पर मजबूर हो रहे हैं। तो हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का जो था उसमें कोई भी तबका मुतासिर नहीं होता। जी, जैसे आपने सुना, का कहना है कि लॉकडाउन के बजाय अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता तो उससे जो है कारोबारी तबका और दिहाड़ीदार तबका जो है इतना मुतासर ना होता, उनका कारोबार भी चलता रहता। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए, इससे कोरोना केसेस भी कम होंगे और दिहाड़ीदार तबका जो है रोजगार चलता रहेगा। जी
दिन भर की तरह मिटियारी में भी लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन ने रोज कमाकर खाने वाले तबके की परेशानियां बढ़ा दी हैं, बता रहे हैं जुमन चौहान। जी जुमन। हाँ जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए थे लॉकडाउन के, मुकम्मल जो है ज़िला मटियारी में भी लॉकडाउन जो है नाफिज किया गया है। हाला, बिरशा, सईदाबाद और दीगर जो मकामात पर जो है पुलिस और जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो मरकज़ी कारोबार है वो बंद करा दिए गए हैं। मुकम्मल जो है लॉकडाउन जो है इस वक्त नाफिज किया गया है, जिसमें दूध, दही, जो सब्ज़ी की कुछ मार्केट है वो जो है चंद खुली हुई है, बाकी जो दीगर कारोबार है वो मुकम्मल जो है बंद कर दिया गया है। जो चौथी बार जो लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिसके बाद जो ज़्यादातर गरीब और जो है दिहाड़ीदार तबके लोग हैं वो ज़्यादातर मुतासिर हुए। जब हमारी उनसे बात, उनका कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है जिसकी वजह से हमें जो है ज़्यादातर मुतासिर हुए और जो कारोबार भी ज़्यादातर मुतासिर हुआ है। लोगों का कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से बार बार जो लॉकडाउन नाफिज किया जाता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी जो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार के सामने भी जो कारोबार थे वो मुकम्मल बंद करा दिए गए। शाही बाज़ार, अल्लाह वाला चौक और दीगर जो मकामात पर कारोबार थे वो मुकम्मल जो है इस वक्त बंद करा दिए गए और लोगों को हिदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। जी। तनख्वाह बचानी है और सिम बहाल रखनी है। सखर में वैक्सीनेशन सेंटर पर आवाम की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने आ रही है, बता रहे हैं केबी शेख। जी केबी शेख। जी, मुल्क भर में जो ना चौथी लहर जो ना कोरोना की इंतहाई सख्त ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि आवाम के जो SOP पर अमल नहीं की जा रही है। दूसरी जो वैक्सीन सेंटरों में जैसे लेबर कॉलोनी, सखर सिविल हॉस्पिटल, अनवर पराचा और दीगर हॉस्पिटलों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है। और यहाँ हमारे MS है सखर सिविल हॉस्पिटल के तस्लीम खमीसानी साहब से पूछते हैं। तकरीबन अभी 2 लाख लोगों को वैक्सीन कर चुके हैं और अब दिन ब दिन आपने जैसे बताया कि ये जो लॉकडाउन लगा है या जो तनख्वाहों की बातें हो रही हैं या सिम की बात हो रही है, तो उसके बाद रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो पहले हमारे पास 150-200 लोग आते थे, अब 700-800 के करीब लोग आ रहे हैं सिर्फ हमारे अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने के लिए। बाकी जहाँ तक SOPs का ताल्लुक है तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन से लॉकडाउन लगा दिया गया है, शहर सारा बंद कर दिया गया है और इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि SOPs पे अमल किया जाए। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं, ज़्यादा मेल जोल से परहेज़ करें। जी, इनका यही कहना है कि SOP पर अमल ज़्यादा किया है, मास्क लगाने और जो ना जो जहाँ हजूम है उनसे दूर रहना चाहिए, जिससे कोरोना से बचा हो सकता है। जी। लाड़काना में अवाम ने लॉकडाउन की पाबंदियां भुला दी। शहरियों ने कारोबारी मराकज़ खोल लिए। कुछ बड़े बाजार पुलिस ने बंद भी करा दिए हैं, बता रहे हैं यूसुफ शेख। जी यूसुफ। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि कोरोना वायरस की चौथी बड़ी ख़तरनाक लहर के जो असरात जो पाकिस्तान के साथ साथ सिंध में भी पाए गए हैं, इसलिए सिंध सरकार ने जो सख्त लॉकडाउन का फैसला किया था उस पर अमल दरामद कितना हुआ हम ये आपके जो बताएंगे। इस वक्त मैं पाकिस्तानी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ आप चौक तरफ अगर देखेंगे कि ट्रैफिक का निज़ाम यूँ ही बदस्तूर जो है शाहराहों पर रवां तो है, कारोबारी मराकज़ खुले हुए हैं। रेशम गली जो है वो उस पर जो है सरकार ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने जो उनको बंद कराने की कोशिश की थी। सिर्फ और सिर्फ रेशम गली में जो कहीं कहीं हमें वो दुकानात जो कारोबार मराकज़ बंद दिखाई देंगे। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ऐसा कोई भी इंतज़ाम दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से हमें कोई लगे कि यहाँ कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ाम जो हैं अपने तहर्रुक में नज़र आ रही है। जी। डहला में एक घर के 5 अफराद की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। CEO हेल्थ के मुताबिक गली दोनों अतराफ से खारदार तारे लगाकर बंद कर दी गई है। 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट मुस्बत मौसूल हुई है। जिले भर में एक्टिव कोरोना के मरीजों की तादाद 26 हो चुकी है। अब आपको लिए चलते हैं दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड दोनसा में। यहाँ हर साल जश्न दोनसा मनाया जाता था, मगर इस साल कोरोना की वजह से मुलतवी कर दिया गया है, बता रहे हैं नजमुल हसन सैयद। जी नजम।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुनसा में, जहाँ पर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड मौजूद है। यहाँ पर हर साल जश्न दुनसा फेस्टिवल मुनक़िद की जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र जश्न दुनसा जो फेस्टिवल है वो मनसूख हो चुका है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जश्न दुनसा फेस्टिवल जो है वो मनसूख हो चुका है। इसकी जो नई शेड्यूल है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। ये जो इलाका है दुनसा बहुत ही खूबसूरत तरीन इलाका है, अब तक सयाहों की नज़रों से ओझल है। इस इलाके की ख़ास बात यह है यहाँ पर इसके अतराफ़ में मौजूद जो पहाड़ है वो मुकम्मल तौर पर सरसब्ज़ और शादाब है, और उसके साथ साथ जो बुलंदो बाला जो पहाड़ है उसकी चोटियों पर बर्फ़ भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ एक तरफ शोर करती नदियाँ यहाँ पर मौजूद है तो एक तरफ जंगल यहाँ पर मौजूद है, यानी एक ही वक्त में यहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ में जो खूबसूरत जो नज़ारे हैं कुदरती उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जी। कमिश्नर दियामीर अस्तोर डिवीजन दालदार अहमद मलिक ने सियाहों के सूबे में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सरकारी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बाबूसर और थोड़ चेक पोस्ट पर तैनात अफसरान को सियाहों को रोकने का हुक्म दे दिया गया है। सियाहों के दाखिले पर पाबंदी मौसमी हालात और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कीमती जानों की हिफाजत के लिए ही लगाई गई है। तो नाज़रीन, एक जानिब हुकूमत पाक ईरान बॉर्डर पर नए तिजारती राहदारी खोलने की बात कर रही है ये हुकूमत, तो दूसरी जानिब पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर पर 1958 से कायम तिजारती पॉइंट बाजारशाह को बंद कर दिया गया है। कस्टम हुकाम ने ताजरों को बाजारशाह की बंदिश का नोटिस दे दिया है। तिजारती पॉइंट की बंदिश से इलाके में एक बेचैनी की लहर फैल चुकी है। आसिफ बलोच ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर से तिजारत और रोज़गार के ज़राए महदूद करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ कस्टम मकाम ने पाक ईरान बाजारशाह को बंद कर दिया। कस्टम सुपरिटेंडेंट तफ्तान की जानिब से ताजरों और कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स को बाजारशाह बंद करने का बाकायदा नोटिस दिया गया। बाजारशाह की बंदिश से हज़ारों मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं और पाक ईरान ट्रांजिट ट्रेड में भी नुमाया कमी देखने में आ रही है। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर पर वाक़ टैक्स फ्री 0 पॉइंट गेट गुज़िश्ता 4 माह से बंद है। तफ्तान बाजार में बाजारशाह की बंदिश के खिलाफ एहतिजाजी रैली निकाली जाएगी और अगर बाजारशाह को नहीं खोला गया तो अपने एहतिजाज को वसअत दी जाएगी। मकामी ताजरों ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NLC की गलत पॉलिसी की वजह से ईरान एक्सपोर्ट के लिए लाया गया आम और दीगर फ्रेश फ्रूट ख़राब हो रहे हैं। खाली गाड़ी को कांचा करने में 24 घंटे लग जाते, जिसके बाद उसको लोड में 3 दिन लग जाता है। मेहरबानी करके इस कांटे का कोई हल निकाल दे। यहाँ पे आम सड़ रहे हैं, सब जो फ्रेश फ्रूट है वो सड़ रहे हैं। 0 पॉइंट गेट की तवील अरसे से बंदिश के बायस हज़ारों मजदूरों के घरों के चूल्हे पहले से ही बुझ चुके थे। अब बाजारशाह की बंदिश इलाके में माशी कत्लेआम से कम नहीं, जबकि ताजरों की मुश्किलात भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ आसिफ बलोच, GTV न्यूज़ तफ्तान। पंजाब भर में आज से स्कूल खुल गए। स्कूलों में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराया जा रहा है। ज़िले महकमा तालीम ननकाना साहब ने पंजाब भर में मिसाल कायम कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने तलबा को गुलदस्ते देकर खुश आमदीद कहा। उस्मान संदराना रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। मुसव्विर अहमद खान न्याजी, CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद और दीगर बच्चों के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। यहाँ पे विजिट का मकसद एक तो बच्चों को वेलकम करना था, उनको इनकरेज करना था, और सेकेंडली उनको सेंसिटाइज करना था कोरोना SOPs की कंप्लाइंस के हवाले से। तो CO साहब और मैं आज चंद स्कूलों में गए हैं, उन्हें बच्चों को वेलकम भी किया, उनमें मास्क भी तकसीम किए हैं और उनमें कुछ खाने पीने की अशिया भी तकसीम की हैं ताकि उनको इनकरेजमेंट मिले। डिप्टी कमिश्नर और CEO एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल आने वाले बच्चों में गुलदस्ते तकसीम किए। स्कूल इंतजामी की तरफ से तालिबात को फेस मास्क और टॉफियाँ दी गईं। असातिज़ा तंजीमों और तलबा ने ज़िले महकमा तालीम को खराज तहसीन पेश किया। हमने उनको मास्क भी दिए हैं और हाथों को सैनिटाइज भी किया है। और आज DCO का और CO साहब का विजिट था, तमाम ऑफिसर आए हुए थे। अब बच्चों को फूल दिए गए हैं और उनको हम आइंदा इंशाल्लाह उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का कहना था कि तालीमी इदारों में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जा रहा है। और कुछ बात करेंगे नाज़रीन जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे विहाड़ी की, जहां पर यौम आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लग गए हैं। AD फराज रिपोर्ट कर रहे हैं।
अगस्त का महीना शुरू होती व्याड़ी शहर में जगह जगह सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। गलियों बाजारों में परचमों बैजत झंडियों के खूबसूरत स्टॉल सज गए, जहां पर बच्चे बड़े सभी बड़े जोशो खरोश से झंडियां बैजत खरीदने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है अपने घरों और दफातर को खूब सजाएंगे और 14 अगस्त का दिन आजादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। ये झंडियां लेने आए हैं, 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाएंगे जी, इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ पर झंडियाँ लेने आए, यहाँ पर घर को अच्छे से जाएंगे और 14 अगस्त भरपूर तरीके मनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबकि दूसरी तरफ बच्चों का जोशो खरोश दीद नहीं था। कोई अपने चेहरे पर 14 अगस्त के हवाले से पेंटिंग बनवा रहा है तो कोई सब्ज हलाली परचम वाली शर्ट खरीद रहा है। सभी में जश्न आजादी के हवाले से खूब जोशो जज्बा पाया जाता है। 14 अगस्त भरपूर तरीके से मनाएंगे, बच्चे बड़े सभी का जोशो खरोश दीद नहीं है। कैमरा टीम के साथ एडी फराज, GTV न्यूज बिहाड़ी। सिंध के बालाई शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। कंदकोट के अवाम ने सब जिलाली परचम और झंडियां खरीदनी शुरू कर दी हैं। कुदरतुल्लाह बंगवार रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कंदकोट शहर में भी 14 अगस्त को बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए शहरी पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। कंदकोट शहर में सब्ज हिलाली परचम, झंडे, झंडियां और बेजत के स्टॉलों पर लोगों का रश बढ़ गया। 14 अगस्त का जो दिन होता है हम बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। झंडे, झंडियां और बेजत खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम अपने बच्चों और घरों को झंडों से सजाएंगे। छोटे हों या बड़े, बूढ़े हों या बच्चे, सब अपनी खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि 14 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, इसे हम ईद की तरह मनाते हैं और दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम अपने मुल्क से कितना मोहब्बत करते हैं। कैमरा टीम के साथ कुदरतुल्लाह बंगवार, GTV न्यूज, कंदकोट। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर, गली गली झंडे, बैजेस और दीगर सामान की खरीदारी बढ़ गई है। फोर्ट अब्बास से आमिर सुल्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। माह अगस्त शुरू होते ही बाजारों में पाकिस्तानी परचमों की रंगत वाले मास्क, फेस पेंटिंग्स, बैजेस और मुख्तलिफ अक़साम की दूसरी अशिया की फरोख्त का सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे तो बच्चे, जवान और हर उम्र के अफराद जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टॉल हमने लगाया हुआ है और बच्चे बहुत आ रहे हैं और खरीदो फरोख्त शुरू है। बच्चे बहुत ज़्यादा यानी कि वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं, सामान वगैरह ले रहे हैं। फोर्ट अब्बास के बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बाजारों में कहीं झंडों और कहीं बैजेस की भरमार है तो कहीं चांद तारे वाले कपड़ों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं। यौम आज़ादी की खुशी में हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार है। शहरियों का कहना है कि हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मसरूफ हैं। दीगर इलाके खबरों में आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि कराची के साहिल पर देव हैकल कार्गो जहाज को फंसे 10 दिन से ज्यादा हो गए। जहाज तो पता नहीं कब तक निकाला जाएगा, लेकिन कराची वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है और खुसूसी तौर पर जहाज देखने के लिए सीव्यू आ रहे हैं। इस बारे में जानेंगे मोहम्मद मोहसिन से। जी मोहसिन, इस वक्त साहिल का क्या माहौल है, लोग किस तरह तफरीह कर रहे हैं? जी, यहाँ क्लिफ्टन के साहिल पे 19 तारीख को फंसने वाला ये जहाज़ कभी यहाँ से निकल सकेगा या नहीं मालूम। ऑपरेशन भी इसका रुका हुआ है, लेकिन ये लोगों की तफरीह का एक ज़रिया ज़रूर बन गया है। इस वक्त शहर में लॉकडाउन की वजह से तमाम तफरीहगाहें बंद हैं, तमाम पार्क्स बंद हैं। लोगों के लिए घूमने की कोई जगह नहीं है, तफरीह की कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक तफरीह का ज़रिया, लोग इस जहाज़ को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इसके साथ सेल्फीज़ ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि तकरीबन 1.5 साल होने वाला है उन्हें पाबंदियाँ बर्दाश्त करते हुए, और अब तो ये जो नई पाबंदियाँ लगी हैं उसकी वजह से स्कूल बंद हैं, दफातर बंद हैं, मार्केट्स बंद हैं, तमाम जगह बंद हैं, तफरीह मराकिज़ बंद हैं। जो साहिली तफरीक़ाएँ थी वो बंद कर दी। अब उनके पास वाहिद चीज़ रह गई है ये जहाज़। बच्चे ज़िद करते हैं तो यहाँ पर दिखाने ले आते हैं उनको। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है, कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर के लिए इंफॉर्मेशन लेने आते हैं या वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। रश को कंट्रोल किया जाए, समाजी फासला बना के तफरीह मराकिज़ खोले जाएँ तो बहुत अच्छा है, ये शहरियों का कहना है, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, खबरों में आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि पारा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से यौम गाजी मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करना था। DPO कुरम एजेंसी ताहिर इकबाल ने पुलिस एहलकारों में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। हिदायत बाजार रिपोर्ट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से तमाम सूबे की तरह पारा चिनार में भी पुलिस यौम गाजी मनाया गया, जिसका मकसद इन पुलिस एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करना है जो फ़राइज़ के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों और दहशतगर्दी के वाक़यात का निशाना बनकर ज़ख्मी या माजूर हुए हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ज़िला कुरम ताहिर इकबाल ने कहा कि शुहदा की तरह गाजियों की कुर्बानियों को भी याद रखा जाएगा। गाजी वो लोग हैं ये जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इन्होंने
ये लोग पैरालाइज हुए हैं, किसी की टांगें उड़ गई हैं, दोनों टांगें उड़ गई हैं, किसी की एक टांग उड़ गई है, किसी का बाजू नहीं है, किसी की नज़र नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी बेड के ऊपर हैं। DPO कुरम ताहिर इकबाल ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से यौम गाजी के मौका पर 16 पुलिस एहलकारों में इमदादी रकूम के चेक भी तकसीम किए जो मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दरमियान माजूर या जख्मी हुए थे। हिदायत अली पासदार, GTV न्यूज़, पारा चिनार। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।